हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे हैं। हमारे सोल फैमिली में से एक क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने भी कई बार ये एक्सपीरियंस किया है। ट्विन फ्लेम जर्नी कब एक बंधन बन जाती है और आपको जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती है। आप एक जगह पे स्टक हो जाते हैं, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो रिलेशन वाइज, इवन स्पिरिचुअली आपको ब्लॉक कर देती है। चलिए इसे समझते हैं। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है लाइफ प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। मैं हूं अंग्रेस्टो। दोस्तों, अगर आपको इस जर्नी को समझना है तो आपको अपने आप को जानना पड़ेगा। द बुक आप पढ़िए, द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। जब आप इस बुक को पढ़ते हैं उसमें क्लियरली मेंशन है कि ट्विन फ्लेम जर्नी आपके आध्यात्मिक विकास के लिए है। आपको दोनों लोग मिल के एक नए आयाम, एक नए लोक में आप जाते हैं। देन आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, चित्त की अवस्था है, वो एक बेहतर स्टेज में जा पाती है। लेकिन जब आपकी ये जर्नी ईगो के रूप में अटैच होती है, किसी भी तरह का ईगो, बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं मटेरियलिस्टिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपना पार्टनर चाहिए। अगर आप इस तरह की सुख की चाहत करते हैं, शक्ति की चाहत करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का ईगो है। अगर आप सुख और दुख दोनों में समता भाव नहीं ला पाते हैं तो भी एक बंधन है, और इसी बंधन के कारण आप इस जर्नी में स्टक हो जाते हैं। और ये सबसे बड़ा बंधन है। आप कई सारे जन्मों तक सेपरेशन के फॉर्म में रह सकते हैं। आपके अंदर वो डिज़ायर स्ट्रॉन्ग इतनी है, लव की इतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि आपके अंदर लोअर फ्रीक्वेंसीज क्रिएट होती हैं। देन उस ब्लॉकेजेस से, उस कर्मा से आप मुक्त नहीं हो पाते हैं। बहुत ही डेप्थ में ये रियलाइजेशन है। और कब ये जर्नी आपको ओनली स्टक करने का काम करती है। देखिए, सबसे पहले पॉइंट वाइज समझते हैं अपने माइंड को, देन अपनी बॉडी को, देन अपने सोल को। अगर हम मस्तिष्क से, आपके मन से शुरुआत करते हैं तो मन विरोधाभास पैदा करता है, कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करता है। अगर आप सुखी होंगे तो आपका मन क्या करेगा, फालतू में ऐसे आप लाइफ में स्ट्रगल मोल लेंगे या दुख की तरफ आपका मन भागेगा, क्योंकि मन हमेशा विरोधाभास में जाता है। अगर आप दुखी होंगे तो वो सुख की तरफ जाएगा। अब जहाँ हैं वहाँ एक्चुअली साक्षी भाव अगर नहीं रख पा रहे हैं तो आपकी कई बार ये जर्नी कंप्लीट नहीं होती है। इसी फेज़ में आप एक दूसरे को समझाते हैं, एक दूसरे को मिरर करते हैं, क्योंकि प्रेम ही ज्ञान, भक्ति आपको अंदर समाधि, इनलाइटमेंट की स्टेज पैदा करता है। अगर आप प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं, डेफिनेटली आपको स्ट्रगल आएगा। कुछ लोग समझते हैं कि मेरा अगर ट्विन फ्लेम से रियूनियन हो गया तब लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। एक्चुअली नहीं है। उस केस में आपके पास शक्ति आएगी, उस केस में आपके पास बहुत ऊर्जा आएगी, और अगर आप उस ऊर्जा को नहीं संभाल पाए, आपका मन उसको नहीं संभाल पाया, तो आप फिर दुखी हो जाएंगे और सेपरेट हो जाएंगे। इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि मन से अगर आप ऊपर नहीं उठ पाएंगे तो आप आध्यात्मिक यात्रा को पूरा नहीं कर पाएंगे। यही बेसिकली कोर प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करें? देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना होगा, चित्त की जो भी अवस्था है, चित्त चेतना से आता है और मन शरीर का पार्ट है। हमारा मन, हमारी इस फिजिकल एसेंस जो हमारे में है, जैसे हम पंच तत्वों से जो मिलकर बने हुए हैं, उसका पार्ट है। ये माया के अंदर आप कई सारे जन्मों तक भटकते रह सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ओल्ड सोल होंगे, बहुत सारी समाधि, ज्ञान, ऐसी चीज़ों के सामने आपने प्रैक्टिस किया होगा। तंत्र की प्रैक्टिस की होगी, कुंडली अवेकनिंग की प्रैक्टिस की होगी, बहुत सारी हीलिंग्स की होगी। लेकिन हर बर्थ में जो आपकी डिज़ायर है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है अगर आप मन की अवस्थाओं से ऊपर नहीं आ पाते हैं। तो आपको इस जर्नी को समटाइम छोड़ना पड़ता है। इसी को कहते हैं सरेंडर स्टेज। मैंने कुछ चीज़ एक्सपीरियंस की कि मैं जब अपने पार्टनर को सर्च कर रहा था, जब तक सर्च कर रहा था तब तक वो नहीं मिल रहा था।
देन जब मैं उस स्टेज में जाता हूँ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, उस डिवाइन पे छोड़ दिया, या उस फ्लो को आप छोड़ देंगे, जो होना है वो आपके साथ बेस्ट होगा। अगर आपके कर्मा नहीं बचे हैं, अगर आपके कर्मा रिलीज़ हो चुके हैं, देन आप उस स्टेज में आ जाते हैं जब आपका रीयूनियन हो जाता है, आप उस डिवाइन फॉर्म में पहुंच जाते हैं। ये एक स्टेज है। उस स्टेज में अगर आपको ईगो आ रहा है तो भी एक बंधन है। बहुत सारे लोगों का रीयूनियन हो चुका है, बहुत सारे लोग अच्छे स्टेज पे हैं, लेकिन तभी भी उनको लग रहा है कि मैं बैलेंस क्यों नहीं हूँ, या कुछ देर तक मुझे अच्छा फील होता है, कुछ देर के बाद मुझे अच्छा फील नहीं होता है। एक्चुअली वहाँ पर भी आप चित्त की अवस्था पे नहीं हैं, आप मन की अवस्था पे हैं। और ट्विन फ्लेम जर्नी जब तक मन की अवस्था पे रहेगी तब तक वो कंप्लीट नहीं है। ये बहुत कोडेशन है, उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि मन आपके फिजिकल बॉडी का पार्ट है। मन हमेशा विरोधाभास में जाता है, जैसा मैंने कहा, और जब इस मन को आप इग्नोर नहीं करते हैं, ना इस मन को दबाते हैं, ना इसके भागते हैं, जैसा ये मन है वैसा अगर आप स्वीकार कर लेते हैं, उसी क्षण से ही अभी आपके अंदर सारे कार्मिक एनर्जीज़ को रिलीज़ करना संभव है। उसी चित्त की अवस्था को कहते हैं ज्ञान, क्योंकि वो अंदर चला गया है। आपके मन, आपके सबकॉन्शियस की हीलिंग हो जाती है उस समय। इसीलिए कई सारे लोग अगर इस जर्नी को एज अ ईगो लेते हैं तो वो इस जर्नी में आने पर भी इस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। रीज़न है क्योंकि अगर आपको प्यार की डिज़ायर है, आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं, तो बहुत खूबसूरत बात है ये, क्योंकि आपकी चेतना बेसिक चीज़ों को छोड़ के अब ऊपर आ चुकी है, अब हार्ट चक्र तक आ चुकी है। आप अपने हृदय को ऊर्जाओं से भरना चाहते हैं, आप ज्ञान चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके जीवन में प्रेम घटित हो, प्रेम का सूर्य उदय हो। और वो तभी घटित होगा जब आप अपने मन की अवस्थाओं को छोड़ के सेकेंड स्टेज पे चले आते हैं, आप चित्त की अवस्थाओं में आ जाते हैं, राइट। तो ये बेसिक अंतर है। जब तक आप मन की अवस्थाओं में हैं तब तक ईगो है कि मैंने ये कर लिया, मैंने मेडिटेशन कर लिया, मैंने आध्यात्मिक जर्नी में बहुत आगे तक आ गया हूँ, मैंने सम काइंड ऑफ लर्निंग कर ली है, फिर भी मेरा मन इस फॉर्म में, इस स्टेज में क्यों है। आप मेटेरियलिस्टिकली बहुत ग्रोथ कर गए, फिर भी वो संतुलन, वो इच्छा क्यों नहीं क्रिएट हो रही है। अगर आप अपने पास्ट लाइफ को देखेंगे, अगर आप मेडिटेशन करते करते ही देखिए, अगर जो भी लोग नहीं देख पाते उनके लिए बस ज़रूरी है पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराए, अदरवाइज़ आप ध्यान करेंगे आपको एहसास हो जाएगा कि आपके पूर्व जन्म कैसे थे और आपने क्या कलेक्ट किया है पूर्व जन्म से। अगर पूर्व जन्म में कोई भी इच्छा, कोई भी डिज़ायर अधूरी रह गई है या अपनी इच्छाओं को आपने दबाया हुआ है, तो इस बर्थ में जब तक आप उसे पूरा नहीं कर देंगे तब तक आप प्रेम के रूप में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएंगे। होप आप ये चीज़ समझ रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत डेप्थ में कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये डिज़ायर नहीं है कि मेरा ट्विन फ्लेम जाए या आए, आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, देन उसी क्षण से आप मुक्त हो जाते हैं, उसी स्टेज से आप मुक्त हो जाते हैं। अभी मान लीजिए कि वॉर चल रहा है वर्ल्ड में, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत गलत हो रहा है, ईगो के कारण आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को देखते हैं तो ये पाते हैं, अगर हम आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर लिए हैं, हम उनसे अलग नहीं हैं। हमारे अंदर आध्यात्मिक ईगो है, हमारे अंदर दूसरे तरह का शक्ति की भूख है, पर वो शक्ति की भूख रहेगी। अगर आप सुख की चाहत बहुत कर रहे हैं तो भी दुख है, अगर आप दुख से भागना चाह रहे हैं तो भी दुख है, ओवरऑल दुख है। क्योंकि यहाँ पर जब तक आप इन दोनों को समता के रूप में नहीं देख पा रहे हैं, आपको अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन सभी चीज़ों से, देन वो स्टेज जल्दी ही घटित होती है। इसमें कोई जल्दी नहीं करनी है कि कब घटित होगी सर, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं। और हाँ, मैंने जो ग्रुप मेडिटेशन कराया है उसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ, एनर्जी रिलीज़ हुई, बॉडी शेक की है, बॉडी से कार्मिक एनर्जीज मुक्त हुई हैं। आप में से बहुत सारे लोग ज्वाइन किया था लाइव सेशन, 22 तारीख का भी अच्छा है, वो भी कर सकते हैं। और मैंने बताया आप एक बार करिए, 2 बार करिए,
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके क्वेश्चंस आए, सर इसको मैं 1-2 बार क्यों करूँ, अगर कार्मिक एनर्जी रिलीज़ हो रही है तुम इसको रेगुलर क्यों नहीं कर सकती हो या कर सकता हूँ। एक्चुअली आपकी बॉडी की कुछ लिमिटेशंस हैं, फिजिकल बॉडी की, उसको इतनी सारी जन्मों की कर्मा रिलीज़ करने में दिक्कत हो सकती है, चोट लग सकती है, उसको दर्द बहुत सारा होगा। इसी वजह से मैंने कुछ टाइम पीरियड में उसको करने के लिए कहा है। बस ये अवेयरनेस कि हम किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, हम ओनली देखने वाले हैं। आप जब ध्यान कर रहे हैं तो ध्याता और ध्येय दोनों एक ही हो जाएं। आप बस एक ही बचें, एक वननेस के फॉर्म में बचें, आपका ईगो भी मेल्ट हो जाए। देन आप महसूस करेंगे ये जर्नी आपको ऐसी प्रोग्रेस देगी जिससे आप ना केवल इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ग्रोथ कर पाएंगे किसी भी स्तर तक, बल्कि आप आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। आप स्पिरिचुअली भी बहुत ग्रोथ कर पाएंगे, स्पिरिचुअली भी अपने आप को एक अच्छी जगह पे बेहतर रूप में पाएंगे। अदरवाइज़ आप इनका मीनिंग ढूंढते रहेंगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे भी समवन के साथ एक अटैचमेंट फील हो रहा है, बट मेरा उससे रियूनियन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप खुद ही अपने कर्मा की जड़ हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर कर रहे हैं, वो भी लोअर फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहा है, वो भी आपको बंधन के रूप में प्रदान कर रहा है, वो भी एक ईगो क्रिएट कर रहा है। और जिस दिन ये मैं और तुम का अंतर समाप्त होता है, उसी दिन ज्ञानोदय होता है। आप अपने आप को जानते हैं, उसी समय आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाती है। बस उसी क्षण से, वो क्षण अभी भी आ सकता है और वो जन्म कई सारे जन्मों के बाद भी आ सकता है वो क्षण। इसीलिए ये एक बंधन है, जब तक आप ये ना समझें कि ये जर्नी लक्ष्य नहीं है। अगर आप इसको लक्ष्य मान के जा रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इस पे विचार करना होगा। अगर आपका कॉन्शियस माइंड इसको एक एम के रूप में ले रहा है कि इससे मेरी सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप इसे एक साधन के रूप में नहीं लेते हैं, लक्ष्य नहीं बनाना है, एक साधन है जिसके कारण आप आध्यात्मिक विकास करेंगे, आप खुश रहेंगे, आप हैप्पी रहेंगे, लव की वाइब्रेशन में रहेंगे। उसी क्षण से ये जर्नी आपको बंधन के रूप में बांधेगी नहीं, ये जर्नी आपको मुक्त कर देगी। आप रियूनाइट हो जाएंगे। आपका रियूनाइट होना एक बाई प्रोडक्ट है, कोई लक्ष्य नहीं है। ट्विन फ्लेम्स का मिलना एक बाई प्रोडक्ट है कि एक दूसरे के साथ मिलके आप लोग एक दूसरे की कमियों को दूर कर रहे हैं, मिरर कर रहे हैं। ये एक बाई प्रोडक्ट है। रियूनियन भी इसका बाई प्रोडक्ट है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जर्नी आपका लक्ष्य है और आप इस चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे बहुत डेस्परेटली कि आपको हाँ ट्रू लव चाहिए ही चाहिए, देन आप महसूस करेंगे आप अंदर से जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना वीक होते जाएंगे, अंदर से उतना कमज़ोर होते जाएंगे। अंततः हम उस स्टेज पे आ जाएंगे जब आप एकदम असहाय होंगे, आपके पास बहुत पेन होगा, सेपरेशन होगा और आप फील करेंगे इतने दिनों से मैंने जो ध्यान किया उसका क्या अर्थ है, इतने दिनों से मैंने जो साधनाएं की उसका क्या अर्थ है, और इनर वर्क का प्रॉपरली जो आप पर इम्पैक्ट होना चाहिए वो नहीं होगा। तो इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो जीवन के मूल्य को सिखाता है, जो जीवन की गतियों को सिखाता है, जो ये बताता है कि एक्चुअली आप कौन हैं। जिस समय आप मन और शरीर की अवस्थाओं पे ऊपर उठ के देख पाते हैं कि आप कौन हैं, आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है, उसी समय ये जर्नी आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, और टैरो कार्ड की क्लासेस शुरू हो गई हैं 5 तारीख से, काफ़ी लोग आ गए हैं। अगर आपको भी रजिस्ट्रेशन कराना है, और ये टैरो कार्ड आध्यात्मिक रूप से सिखाया जाएगा, इंट्यूशन बढ़ाने के टेक्निक्स सिखाए जाएंगे, और टैरो कार्ड में एडवांस कोर्स में आपको 4-5 टाइप के टैरो कार्ड्स रीड करना सिखाया जाएगा, जिसमें एनर्जी रीडिंग, आपको मोनोलॉजी मतलब चंद्रमा किसी के माइंड को रीड करना, एंड साथ साथ किसी के इस समय क्या चल रहा है उसकी रीडिंग कैसे करें, उसको रेमेडी कैसे प्रोवाइड करें, ये सब डिटेल्स से बताया जाएगा। अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप ज्वाइन हो सकते हैं क्लास के अंदर,
और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो टीम नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो उस पर कॉल करके पूछ लीजिए। आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों साथियों को जरूर शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।